हेलो, मैं प्रसून और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि इस ट्रायंगल में आपको एबीसी ट्रायंगल में बीसी 9 दिया है, एसी 7 दिया है और एबी आपको 8 दिया है। तो आपसे पूछा है पीक्यू की लेंथ तब जब एएम 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 तब जब एएम और बीएन एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है और सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के। तो आपसे पूछा है, बताओ कि पी क्यू की लेंथ कितनी होगी। तो पी क्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये ए डी कितना होगा और तब हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे, जो ये कहता है कि एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल बाइसेक्टर हम बनाते हैं, सपोज करिए ये ट्रायंगल अगर ए बी सी है, तो अगर हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं तो ये अगर एक्स वाई है तो ये एक्स वाई होगा। यही तो होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसी को लगाएंगे पहले, उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा एडी। तो एडी कैसे निकालेंगे, देखिए ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल बी सी डी को ध्यान से देखिए। इसमें मैं अगर पाइथागोरस लगा दूं, इसको मैं एक्स मान लूं, एडी को मैं एक्स मान लेता हूं, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स हो जाएगा, देख पा रहे हैं। इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा 49 माइनस एक्स स्क्वायर, 49 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 81 माइनस 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 81 माइनस 64 प्लस 16x, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 16x इज इक्वल टू 32, तो x2 आ जाएगा। अगर x2 आ गया तो AD कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा 2 और BD कितना आ जाएगा, BD आ जाएगा 6। अब आपके पास AD है और BD है, AD है और BD है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर AD मिल गया आपको 2 और ये है 7, तो मैं ये कह सकता हूं कि PD कितना होगा। अगर मैं PD को देखूं अगर, तो PD कितना होगा, या अगर मैं ये कहूँ सी डी कितना होगा, टोटल सी डी कितना होगा। तो देखिए ये 7 है, ये 2 है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पी डी 2 यूनिट होगा, पी डी 2 यूनिट होगा और सी पी या पी सी कह लीजिए, ये 7 यूनिट होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, जो मैं अभी आपको यहाँ बताया था इस थ्योरम से। तो सी डी कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, या मैं ये कहूँ सी डी को मैं 9 यूनिट कह सकता हूँ, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, जो हमें निकालना है पी क्यू, वो हो जाएगा, जो हमें निकालना है पी क्यू, हमें निकालना क्या है पी क्यू, तो ये कितना आ जाएगा 2/9 सी डी। ये पी डी कितना आ जाएगा, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये आ जाएगा, ये है कितना, ये है 2, ये है 2, तो कितना आ जाएगा 2/9 सी डी, 2/9 सी डी। 2/9 सी डी आ जाएगा। टोटल लेंथ 9 है, अगर टोटल लेंथ अगर 9 है, ठीक है, और अभी हमने देखा कि ये कितना है 2 है और ये सी पी कितना है 7 है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2/9 सी डी होगा, ये पी डी, पी डी होगा, इसको पी डी कर लीजिए, पी क्यू लिख दिया है, इसको पी डी कर लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास पी डी आ गया, कितना आ गया पी डी 2/9 सी डी। अब सेम चीज अगर मैं इस ट्रायंगल में भी देखूं, किस ट्रायंगल में, दूसरा एंगल बाइसेक्टर हमारा बी एन है, तो मैं किस ट्रायंगल में देखना चाहूंगा, सी बी डी, सी बी डी में, और सी बी डी में बी डी कितना होगा 6 होगा और ये 9 होगा पूरा। तो ये मैं कह सकता हूं कि बी सी अपॉन बी डी कितना होगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 3/2 होगा, 3/2 होगा, ये पूरा 3। तो अब ये रेशियो कितना हो जाएगा, क्यू डी और सी क्यू का रेशियो कितना हो जाएगा, क्यू डी और सी क्यू का रेशियो हो जाएगा 2/3, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्यू डी और
QD और CQ का रेशियो कितना हो जाएगा 2/3, 2/3, यानी कि QD कितना हो जाएगा, QD हो जाएगा आपका 2/5 इंटू CD, और QD मिल गया आपको और PD मिल गया, तो आप तो PQ निकाल सकते हो। आप PQ के लिए क्या करोगे, आप PQ के लिए आप करोगे, PQ के लिए आप करोगे PQ DQ, यानी कि ये 2/5 CD, 2/5 CD, और इसमें से माइनस कर दोगे क्या, 2/5 CD से माइनस कर दोगे आप PD, जो कि आपका आ गया 2/9 CD, 2/9 CD। इसको मिटा देता हूं मैं और आगे चलते हैं हम लोग। सवाल बहुत अच्छा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में इस सवाल को उठाया गया है। ठीक है, इसको मिटाता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचते रहिएगा आप लोग। देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया 2/5 CD माइनस 2/9 CD। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45, और 9 दूनी 18 माइनस 5 दूनी 10 CD, यानी ये आ जाएगा 8/45 CD। और CD की लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं। CD की लेंथ कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करके, यानी कितना आ जाएगा CD इज इक्वल टू √49 माइनस 4, यानी √45। तो बस अपने को निकालना है PQ, तो PQ आ जाएगा 8/45 इंटू √45, तो ये कट जाएगा इससे √45 बार में, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा 8/√45। यही उत्तर है सवाल का। बहुत ही बढ़िया सवाल था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर लेंगे इसको, आप कर लेना चाहिए। देखिए बेसिक बेसिक मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से, कि आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है पहले इस ट्रायंगल में, और पहले तो AD निकाल लेना है। जब AD निकल जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, PD निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन CD के टर्म्स में। और वैसे ही जब आप सेम यही बाइसेक्टर थ्योरम लगाओगे CBD में, तो आप क्या निकालोगे, QD निकालोगे उसी बाइसेक्टर थ्योरम से। जब आपको QD मिल जाएगा और PD मिल जाएगा CD के टर्म में, तो वहां से आप PQ निकाल लोगे CD के टर्म में। और दुनिया जानती है CD कैसे निकालना है, पाइथागोरस लगाना है इस छोटे वाले ट्रायंगल में जिसका नाम है ACD। तो वहां से आप क्या करोगे, CD निकाल लोगे, बस CD रिप्लेस कर दोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही 3 से 4 स्टेप करने हैं आपको और डायरेक्ट आंसर के पास आप पहुंचोगे। कर लोगे, अब आप, हमको लगता है कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।